मेरा ऐसे पकड़े रहिएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन के राह में मरने होगा। दोस्तों, बहुत पहले बचपन में ये शेर मैंने सुना था, आज मुझे वो शेर याद आ रहा है कुछ कुछ। दीपू तिवारी जी की माँ को सम्मान देते हुए तालियां बजाएं, आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए। डॉक्टर जनाबे राम बहादुर साहब, जो कि पूर्व जिलाधिकारी रहे, आपकी जानिब से ये आदान आपको सम्मानित करते हुए, गुलपोशी करते हुए, शाल्यार्पण करते हुए और आपको ट्रॉफी देते हुए जोरदार तालियां बजाएं। अब इसके बाद हमारा, चूंकि ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम स्वागत खालिक अब्दुल खालिक खासा मैं यहाँ 2011 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था और गोंडा के लोगों का प्यार है कि मुझे विभिन्न अवसरों बुलाते रहते हैं। लेकिन आज का जो अवसर है, मुझे पहली बार अभी 15 दिन पहले बताया मसूद साहब ने कि उनके दादा खालिद खां साहब स्वतंत्रता संग्रामी थे और उनके साथ रामचल दुबे साहब हैं, ये भी आज इसमें मौजूद यहाँ पर हैं। इन्हीं के द्वारा क्या इनके जी 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 हाँ, तो फ्रीडम फाइटर्स को याद करके जब भी याद किया जाता है तो शरीर रोमांचित हो जाता है। आज के इस कार्यक्रम में आकर के मुझे शायद 2011 के बाद जितने कार्यक्रम हुए हैं गोंडा में, सबसे अच्छा एहसास हो रहा है। बेहद खुशी की बात है कि ऐसे लोगों को याद किया जाता है और उनकी यादगार में आज ये द्वार बनाया गया है, उनकी स्मृति को ताजा करने के लिए। ऐसे ही गोंडा के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या इस देश में हर कोने में जिन लोगों ने अपनी जान दी है, अपनी आहुति दी है हम लोगों को आजाद कराने के लिए, खुली हवा में सांस लेने के लिए, इस मौके पर मैं आप सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूं, मसूद साहब मुबारकबाद देता हूं कि ऐसा आयोजन उन्होंने कराया है। और ऐसे अवसरों पर हम याद कर रहे हैं, उन सभी को नमन कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, कष्ट रहे हैं। तो बेहद खुशी का दिन है आज। देखिए, हमारे ग्रैंडफादर अब्दुल खालिक खां अंग्रेजी फौज में थे। 1944 में रंगून में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहुंचे और उन्होंने आह्वान किया कि नहीं, हमें जो भारतीय अंग्रेजी फौज में है उनको वो लोग आवे और हमारा साथ दें, तो दादा ने अंग्रेजी फौज से विद्रोह किया, आजाद हिंद फौज में शामिल होकर के उनके लिए जंग लड़ी, लड़ाई लड़ी और आजादी तक लड़ाई लड़ी। आज उन्हीं के सम्मान में हमने एक स्वागत द्वार बनाया है और देश के, हमारे जिले के एकमात्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं ये आदरणीय रामचल दुबे जी, उनके हाथों से और इस जिले के पूर्व जिलाधिकारी, हम सबके संरक्षक, बहुत ही इस जनपद में डीएम तो बहुत सारे लोग आए, लेकिन जितना नाम आपने गरीबों का दुआएं लेकर के कमाई, भैया आदरणीय डॉक्टर राम बहादुर साहब को। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैंने जिले के सबसे माने जाने चिकित्सक और बहुत ही सामाजिक कार्यों में आगे रहने वाले डॉक्टर सादिर साहब को भी हमने उनकी अध्यक्षता कराई है और तमाम शहीद परिवारों को भी आज हमने बुलाया, उन्हें सम्मान करने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान करने के लिए, और उन पर आज तमाम अपने अपने लोग विचार व्यक्त करेंगे।
मैं इसीलिए आज इस स्वागत द्वार पर जिलाधिकारी महोदय दूसरी बार हमारे गांव में पधारे हैं। एक बार जिलाधिकारी रहते हुए मुझे ईद की मुबारकबाद देने आए थे, आज दोबारा आए हैं। मैं जिलाधिकारी महोदय का, भाई आदरणीय राम बहादुर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्या क्या काम इस गांव के लिए किया गया? वक्त की जमीनों में कुछ स्कूल कॉलेजेस भी बनाए गए, क्या क्या? देखिए, मेरी बहुत सोच है। ये बगल में स्कूल है, आप देख रहे हैं। तो अब स्कूल की, यहाँ स्कूल नहीं था प्राइमरी, तो उस टाइम में मैं आभार करूंगा, डीएम साहब ने ही दिया है स्कूल हमें। तो स्कूल नहीं था, जमीन हमारे पास नहीं थी, 1.5 किलोमीटर दूर तक कोई नहीं थे, गांव में कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं था। तो हमने अपनी जमीन, या दादा की ही जमीन स्कूल के लिए दे दिया। ये जमीन आप देख रहे हैं सड़क पर है, ये जमीन स्कूल के लिए दादा की जमीन दी गई। यहाँ पर मैरेज हॉल बनने के लिए जमीन नहीं थी, हम मैरेज हॉल लाए, तो मैरेज हॉल की भी जमीन दादा की तरफ से ही दी गई। तो उनके तरफ से जो भी कुछ है, और आगे भी हम भविष्य में कुछ कर पाएंगे तो इस क्षेत्र के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं। अगर हमारी सोच है, जो हमारा विजन है वो आगे बढ़ता है, तो हम इस इलाके में एजुकेशन, तालीम को बढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छा काम करना चाहेंगे। वो एक बहुत बड़े समाज सेवी थे। एक चीज आप बताएं, ये प्रधान मगन सिंह जी हैं, उनके सबसे करीबी थे। अब 90 साल की उम्र है। वो इतना था, उनका विजन था कि वो राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सारी चीजों में, वो गल्फ के सारे देशों घूमे हुए हैं। वो ईरान, इराक, सीरिया, वहां के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जो भारत के राष्ट्रपति थे, उनके राष्ट्रपति रहते हुए बहुत अच्छे रिश्ते थे। उनके तमाम खत राष्ट्रपति भवन के, मिस्र के राष्ट्रपति सदर नासिर थे, उनके खत बराबर आया करते थे। जब भारत और वियतनाम का युद्ध चल रहा था और युद्ध नहीं बंद हो रहा था, तो दादा ने अपने सारे लोगों को बुलाया। वो विद्वान थे, उनके साथी भी विद्वान थे। एक ड्राफ्टिंग तैयार की गई जिसे आपने लिखा, ये प्रधान मगन सिंह जी ने वो ड्राफ्टिंग तैयार की संयुक्त राष्ट्र के लिए कि भाई युद्ध बंद हो। और वो जरिए डाक संयुक्त राष्ट्र गया, आम सभा में उससे पढ़ा गया, संयुक्त राष्ट्र के मिनट बुक में दर्ज हुआ, बीबीसी पर प्रसारित हुआ कि भाई इन लोगों ने भारत से जंग को बंद करने के लिए अपील की है। इसकी संयुक्त राष्ट्र में सराहना की गई। तो इतने सोच के लोग थे। आज मीडिया इतने तेज है, सोशल मीडिया तेज है, लेकिन कल नहीं था। तब भी वो एक काम वो सबसे बड़ा करते थे सामाजिक सौहार्द के लिए। उन्होंने मानव सेवा समिति बनाई हुई थी, उसके आप महासचिव थे, ये मगन सिंह चाचा। एक मानव धर्म सम्मेलन करते थे दादा हर साल। 10 किलोमीटर की सराउंडिंग में माइक से, एक इस्माइल चचा थे हमारे, खत्म हो उनके बाजा तब बोला जाता था, लाउड स्पीकर से ऐलान करते थे कि खाली खां के यहाँ फला दिन सबके निमंत्रण, हिंदू मुसलमान। और उस दिन दोनों हिंदू मुसलमान के धर्मावली मैजापुर में इकट्ठा होते थे, अपनी बात कहते थे, दोनों लोग सुनते थे एक मंच से। और वही खाना, पूड़ी सब्जी दाल चावल रोटी बनता था। वही खाना हिंदू और मुसलमान 12 बजे से शुरू होकर के रात के 12 बजे तक खाता था। आप सोचिए, 40 साल पहले लोग खाने के लिए चाहत थी। आज तो अच्छा खाना सबको मिलता है, 40 साल पहले सबको अच्छा खाना और पेट भर खाना नहीं मिलता था। तब अब्दुल खालिक खां 10 किलोमीटर के सराउंडिंग के लोगों को सुबह पूरा दिन भर पेट भोजन कराने का काम करते थे। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं, इसमें ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी थी। हमने इसको देर से किया, इसके लिए मैं हूँ। देखिए, सरकार को मैंने बुलाया, सरकार खड़े हैं, सरकार को बुलाया, सरकार खड़े हैं। सरकार की कोई कमी नहीं है। हम सरकार तक पहुंचे, आप बताएंगे तब सरकार जानेगी ना। तो इसमें सरकार की कोई लापरवाही नहीं, इसमें लापरवाही हमारी है। इस काम को मैंने देर से किया। उनके लिए हर जगह सम्मान है, उसमें कोई अलग से सम्मान देने की कोई जरूरत स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं है। अलग से आज हम शहीद परिवारों को सम्मान देने जा रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने जा रहे हैं। सामाजिक शख्सियत जिन्होंने क्षेत्र में अपना अच्छा काम किया है, उनको भी हम आज सम्मान करेंगे। नेताजी के साथ किया गया। बिल्कुल बताते थे कि जब वो वहां थे और जब नेताजी सुभाष चंद्र पहुंचे वहां पर इसमें हुआ, तो उन्होंने पूरी टोली के साथ, करीब वो 40 लोगों की टोली को लेकर के उन्होंने विद्रोह किया अंग्रेजी फौज से, आजाद हिंद फौज में शामिल हुए। नेताजी से बात हुई और फिर जब तक नेताजी वहां रहे, और फिर वहां पर जो आजादी के बाद ही वो रंगून से लौटे, आजादी के बाद ही वो रंगून से यहां लौटे। ये स्वीकृति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। ये स्वीकृति इस बात का प्रमाण है कि ये आवाज